जैसा कि बिरसा ब्रिगेड की टीम संगठित होकर जो समाज के आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रही है, निश्चित ही करना चाहिए। और कोई भी मुद्दा को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि जन जंगल जमीन का मुद्दा रखा गया है, और सबसे पहली बात आई कि शिक्षा की, तो कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, आप सबसे पहले शिक्षित होइए। आप शिक्षा नो नॉलेज विदाउट कॉलेज नहीं पढ़ना है। जैसे कि अभी बालाघाट जिले में जनजाति आयोग का कार्यक्रम हुआ था, जहां मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं भोपाल से आया हुआ था। वहां पर 10,000 बच्चे थे और कॉलेज की बच्चों को क्वेश्चन करना ही नहीं आ रहा था। आपको पता है कि जब पीएचडी का कार्यक्रम है, आपको पीएचडी करना है, हमारे महानायक जितने भी है, टांटे भील से लेकर जितने भी वरिष्ठ, इनके जीवनी पर अपन को पीएचडी करना था। अब पीएचडी करना है तो आपको पता है कि जनजाति आयोग होता क्या है। आप पूछ रहे हो कि हमारे पास ये सूचना पहुंच नहीं पा रही है, हम अति पिछड़ा क्षेत्र, नक्सलाइट क्षेत्र से, ये है बहुत सारी चीजें। आपको ये चीज पूछना नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है, जैसा कि अभी बिरसा ब्रिगेड का आज कार्यक्रम रहा है और समाज के साथ जन जंगल के मुद्दे बताया जा रहा, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। खास करके स्टूडेंटों को वहां अनाप शनाप कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, जब वहां वरिष्ठ लोग बैठते हैं, अंडर सेक्रेटरी बैठी हुई है जनजाति आयोग की, और बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चे कॉलेज जाते हैं, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज है। आपको क्वेश्चन वहां करते नहीं आ रहा है, आपको पूछना चाहिए। 7-8 बच्चों ने क्वेश्चन किया, उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं यार ये इनको आ ही नहीं रहा है। मैंने बुलाया, मैंने उनसे पूछा आपको पूछना क्या था उसको। आप पीएचडी करवा रहे हैं, आपको पता है कि अगर एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया जाता है और वो ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से, नक्सली क्षेत्र से, सामाजिक प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर, प्रशासनिक प्रेशर की वजह से वो एफआईआर नहीं कर पाता, तो आपका टाइम बाउंडेशन क्या है, ये क्वेश्चन करना चाहिए। वो बोलते हैं जनजाति आयोग 15 दिन के अंदर ही आपको एफआईआर करनी है। ये बताओ, वो मानसिक तताने के तहत वो तो परेशान रहेगी, उसको चिकित्सक भी आ सकता है, तो उसको तो 6 महीना हो जाएगा, उसको 1 साल हो जाएगा। आप संज्ञान कैसे लेंगे, ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मैं उस समय इंदौर में था, तो कुछ ओबीसी के लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन किया और एक जीनियस आदमी था वहां पर, उन्होंने मुझे कहा कि नक्सलाइट है क्या चीज, क्या है नक्सलाइट, क्या है, आप कैसे व्यक्त करेंगे। आपको सीधे बोलना चाहिए। अति पिछड़े क्षेत्रों में हमारी मां बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है और उसको शासन प्रशासन से निर्णय नहीं मिलता है, तो वो हथियार उठाएगा। ये बताओ कि 13 साल की महिला एक हथियार कैसे उठाएगी, जब तक उसका शोषण होगा नहीं, वो हथियार उठा ही नहीं सकता। उसकी मेन वजह है कि हम संगठित नहीं है, हम दौड़ नहीं रहे हैं, हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। आपको शिक्षित होना चाहिए। आपको पता है आर्टिकल 395 है, हम क्या पढ़ रहे हैं, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 395 आर्टिकल पढ़ना है और 12 अनुसूची को पूरा पढ़ना है। अनुशासित क्षेत्र क्या होते हैं, क्या होता है, क्या स्थिति आ रही है, आपको पता है। ऑल इंडिया में विस्थापन खेल चल रहा है। आज देखो अहमदाबाद में जो हाईवे निकाला जा रहा है सूरत के ऊपर से, जहां आदिवासी है वहां से डाइवर्ट किया जाए, 1 हेक्टेयर का कितना मिलेगा उनको, 70,000। क्या आदिवासी है जहां पर डाइवर्ट करते 70,000 रुपए, और वही जनरल के जमीन से जब जाता है तो वहां 1 करोड़ दिया जाता है। अभी आंध्र प्रदेश में भी यही मुद्दा उठा है हाईवे का। और आप देखो नागालैंड में वहां की जनजाति ऑलरेडी अमेरिका से टच में है, वहां पर 87 लाख रुपए एकड़ आदिवासियों को दिया गया है। आप इन चीजों को जानने के लिए आपको सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि पेंद्राम दादा ने कहा कि हमको समाज को संगठित करना है, हमको काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति का मैं महामंत्री हूं। मैं बैहर तहसील से ट्राइबल जिला बनाने के लिए 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। अभी मैंने वही मुद्दा उठाया। मैंने 26 दिसंबर को पूरा बालाघाट बैहर तहसील की पूरी बसों की रूट पूरी बंद कर दिए गए, पूरे दुकान बंद कर दी गई, 2 विधानसभा क्षेत्र बंद करवाया हमने। कोई भी मुद्दा पकड़ना है तो उस पीछे हटना नहीं है। अभी मैंने 2 बांध रुकवाया। अभी एक अरबों का बांध अभी बन रहा था पोलापट पे, आप देखे होंगे। इंडिया 24 न्यूज में मैं आया होगा, आप देखे होंगे, 3 न्यूज निकली थी उसमें, अरबों का जमीन। ये बताओ, जमीन आदिवासी की जमीन आदिवासी ले सकता है क्या? सरकार आदिवासी है क्या
कि हमारी जमीन आदिवासियों की जमीन को सरकार ले सकती है क्या? जब तक 30% उसमें सिग्नेचर होगा नहीं तब तक वो कैप्चर नहीं कर सकता। 30% का क्या रूल्स है आपको पता है? फॉरेस्ट का भी वही नियम है। फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, अगर ये 30% साइन नहीं करते हैं तो उनको पता है कि आदिवासी लोग दारू पीते हैं, तो इनको आधे लोग को दारू पिला के साइन करवा दो, ये काम आसान हो जाएगा। अभी न्यूज निकल गया, अभी देखो पोला पटवारी बांध में कलेक्टर ने चुपचाप बैगा जनजाति के अकाउंट में पूरा मुआवजा राशि डाल दिया गया। उस मुआवजा राशि को अपन को निकालना नहीं है, क्योंकि बैगा राष्ट्रीय मानव है। जब राष्ट्रीय मानव बैगा है, उसका संरक्षण है, तो वो आदिवासी में आता है, विशेष जनजाति है, जैसे कि टाइगर का। तो ये बताओ सरकार आपको कैसे कर रही है? जैसे सतीश दादा ने कहा कि 1993 की बात कर रहे हैं, 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला गया कि आदिवासी इस इंडिया में है ही नहीं। तो ये बताओ 1993 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ रहा है 16 के रिप में कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, मूल निवासी है, जन जंगल जमीन इसी का है। लेकिन हम इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि हम भाषण देने में खुश हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं, अभी बैयर तहसील बालाघाट जिले में ये सर्किल मीटिंग में भी अभी कितना 1,62,000 रुपए रखा है जुर्माना। मैंने 2-3 बार बोला ये क्या है, इनके आदमी उसको डाइवर्ट कर देते हैं। ये बताओ 8 महीने कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, एक छोटा सा पांडेर की दुकान खोला है, आप उसको इतना जुर्माना ठोक दोगे तो क्या वो उभर पाएगा? आपके जुर्माने के चक्कर में उसकी वाइफ और उसकी वाइफ का इलाज नहीं होगा तो वाइफ और बच्चा दोनों मर जाएगा। आप कैसे समाज का निर्माण कर रहे हो? समाज को गड़ा रहे हो, समाज को उठा नहीं रहे हो। ये बहुत बड़ी समस्या है, आपको विचार करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा युवा को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जो भी करते आ रहे हैं कुछ तो ऐसा है कि राजनीति रोटी सेक रहे हैं, सर्किल मीटिंग का पैसा मिल रहा है, दबा के खा रहे हैं, कोई हिसाब है ही नहीं। कोई ऐसा कई भवन या कोई मंदिर बनाया हो सर्किल मीटिंग के माध्यम से? कब से चल रहा है सर्किल मीटिंग? कलेक्टर के पास परिवारवाद का एक ऑलरेडी ऑफिस बना हुआ है, वहां 1 रुपए नहीं लगता। किस माध्यम से आप जुर्माना ठोक रहे हो? इस पर विचार करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज्यादा युवा साथियों को ध्यान देना है, क्योंकि आप मीटिंग में जाते नहीं हो, जहां बड़ा कार्यक्रम रहता है वहां पहुंच जाते हो। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, गांव में जो छोटे मीटिंग होते हैं वहां पर आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब तक हस्तक्षेप करोगे नहीं तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। और समाज का एक फंडा है, निस्वार्थ अगर समाज की सेवा करोगे तभी समाज आगे आएगा। और जहां अर्थ की बात आएगी समाज का भी विकास कर ही नहीं सकता, वहां सिर्फ दलाली होगी बस। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय सेवा, जय भारत।